एक बार ओम बोलेंगे लंबे स्वर से। ओ कहाँ तक हो गया? सहयोगी उसके हो चुके। 31 हो गया, 32 चलेगा। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 32 भूमिका पढ़ते हैं 32 की। अथ एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्या। कहते हैं ये जो विक्षेप हैं समाधि के विरोधी हैं सारे जो अब तक बताए, और ये समाधि के विरोधी जो विक्षेप हैं उन्हीं दो उपायों से अभ्यास और वैराग्य से निरोध करने योग्य हैं। इनको भी अभ्यास वैराग्य से रोकना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान तो पीछे बताया ही था, तो वही उपाय हुए सारे मिला करके, अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। इन्हीं उपायों से इन योग के बाधकों को रोका जाता है। ठीक हो गया। तत्र अभ्यासस्य विषयम् उपसंहरन् इदम आह। तो इस संदर्भ में अभ्यास के विषय को प्रस्तुत करते हुए सूत्रकार ये कहते हैं। अब ये जो विषयम उपसंहरण शब्द है, इसके दो तरह से अर्थ बनेंगे। एक तो ऊंचा अभ्यास तो यहाँ पूरा हो रहा है, तो वो बताया था अभ्यास वैराग्य फिर ईश्वर प्रणिधान, ये जो बड़ा मुख्य प्रसंग था वो उच्च महत्व वाला, वो तो पूरा हो रहा है। और अब कुछ प्रारंभिक अभ्यास आगे बताया जाएगा, कोई ये 34वें सूत्र से बताएंगे। तो 34वें सूत्र से जो प्रारंभिक अभ्यास बताएंगे, छोटे छोटे उपाय मन को रोकने के लिए, उसका एक तरह से भूमिका सी बनाते हैं। अगले एक दो सूत्रों में उसकी भूमिका सी बनाते हैं और उस विषय को अब प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्र 32 तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। तत् का मतलब वे जो विक्षेप थे उन विक्षेपों का प्रतिषेध विरोध करने के लिए, रोकने के लिए, प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो एक तत्व ईश्वर भी है, एक तत्व आकाश भी है, एक तत्व जीवात्मा भी है, कई चीजें हैं। परंतु प्रसंग से यहाँ पर एक तत्व का अर्थ ईश्वर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का अभ्यास यदि करेंगे तो उससे ये सारे बाधक हट सकते हैं। ईश्वर में इतना शक्ति सामर्थ्य है कि यदि हम उसका सहारा लेंगे तो सारे बाधक दूर हो जाएंगे। आकाश का अभ्यास करेंगे या आत्मा का अभ्यास करेंगे तो उससे ये फल नहीं मिलेगा, ये परिणाम नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर एक तत्व का अर्थ ईश्वर कर लेते हैं। तो इन सब बाधकों के विनाश के लिए तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व ईश्वर का चिंतन करें, उसका मनन करें, उसका विचार करें, उसका ध्यान करें, उसका अभ्यास करें, तो ये सारे बाधक हट जाएंगे। ये सूत्रार्थ हो गया। अब आगे भाष्य को देखिए। विक्षेप प्रतिषेधार्थम
विक्षेप प्रतिषेधार्थम एकतत्वालंबनम चित्तम अभ्यसेत। तो योगाभ्यासी क्या करे? विक्षेप प्रतिषेधार्थम, विक्षेपों के विनाश के लिए, उनको हटाने के लिए, दूर करने के लिए, एक तत्व अवलंबनम चित्तम अभ्यसेत, ऐसे चित्त का अभ्यास करे जो चित्त एक तत्व का अवलंबन ले रहा है, एक तत्व का चिंतन कर रहा है, ऐसे चित्त का अभ्यास करे। सार ये हुआ कि व्यक्ति अपने चित्त में एक तत्व को बिठाए और उस पर चिंतन मनन करे, विचार करे, तो उससे सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे। तो जो सूत्र की बात थी वो तो इतने ही भाष्य में पूरी हो गई, एक ही पंक्ति में मुख्य बात। अब तो थोड़ा सा वो कुछ खंडन मंडन सा है। तो जैसे कल परसों भी हमारी बात चली थी कि वक्ता या लेखक लिखने में या बोलने में स्वतंत्र है, वो अध्येता के स्तर को ध्यान में रख करके अपनी बात कहता है, श्रोता के स्तर को ध्यान में रख के वक्ता बोलता है। इसी तरह से कुछ बातें प्रासंगिक उस समय की वर्तमान में चल रही होती हैं, तो उनको भी कहीं उठाकर बीच में प्रसंग में उनका भी उत्तर दे देता है। जैसे आजकल चल रहा है प्रसंग निर्मल बाबा का, खूब चल रहा है ना, तो कोई भी प्रवक्ता चलते चलते उसकी बात छेड़ देगा। जो आजकल करंट टॉपिक्स हैं उस पर तो कहीं ना कहीं चर्चा आ ही जाती है। तो इनके समय में भी एक उस समय का करंट टॉपिक था, वो था क्षणिकवादियों का। क्षणिकवाद बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा है। उसकी एक मान्यता है कि हर वस्तु एक क्षण तक जीवित रहती है, उसका जीवन काल एक क्षण ही है। और वो क्या है, एक तो ये बात हो गई, क्षण मात्र जीवन है उसका, उसके बाद वो नष्ट हो जाती है और अगले क्षण में नई वस्तु पैदा हो जाती है। मान लीजिए ये पुस्तक है, तो इसका जीवन काल केवल एक क्षण है, एक सेकंड। अगले सेकंड में ये किताब मर जाएगी और इसकी जगह दूसरी पैदा हो जाएगी। ऐसी उनकी मान्यता है। ऐसे ही टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, रेडियो है, टेलीविज़न है, हर वस्तु एक क्षण तक जीवित रहती है, अगले क्षण में वो बदल जाती है। ऐसे ही मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, गाय है, घोड़ा, कुत्ता, सब प्राणी, यहाँ तक कि आत्मा भी एक क्षण मात्र जीवी है, वो भी एक क्षण ही जीता है। चित्त भी, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एक क्षण तक जीवित रहती हैं। ऐसी मान्यता वालों का नाम है क्षणिकवादी, और इस मान्यता का नाम है क्षणिकवाद। तो क्षणिकवाद का उस समय बहुत जोर चलता था जब व्यास जी ने यह भाष्य लिखा। तो उन्होंने देखा चलो प्रसंग आ गया, इन क्षणिकवादों की भी थोड़ी टीका टिप्पणी कर दे। जैसे कोई आज बात चलती है तो हम कह देते हैं भाई वो निर्मल बाबा की तरह मत करना, हाँ लाल चटनी से कृपा नहीं होती और हरी चटनी खाने से कृपा होती है, तो ऐसा मत समझना, उसका खंडन कर दिया ना। ऐसे ही इन्होंने क्षणिकवाद का खंडन किया, उस समय उसका जोर चलता होगा। अब तो सारी अगली बातें बस वो क्षणिकवाद के समीक्षा में ही है। जो मूल बात थी सूत्र की वो तो भाष्य में एक ही पंक्ति में पूरी हो गई। तो आगे कहते हैं यस्य तु प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकं च चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम नास्ति एव विक्षिप्तम। तो कह रहे हैं यस्य तु, जिस व्यक्ति के विचार में, जिसके मत में, जिसकी मान्यता में ऐसा माना जाता है, प्रत्यर्थ नियतम, प्रति अर्थ नियतम, प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित, निश्चित, प्रत्यय मात्रम, ज्ञान कराने वाला, क्षणिकम च चित्तम, एक चित्त एक वस्तु के लिए निर्धारित है, वो उसका ज्ञान कराता है और वो क्षणिक है। मतलब ये मान लीजिए लैपटॉप है, मैंने इसको एक सेकंड में देखा, तो मैंने जो चित्त से देखा, चित्त के माध्यम से,
और मैं हूँ देखने वाला आत्मा। आत्मा का समय भी जीवन काल एक क्षण है, चित्त का जीवन काल भी एक क्षण है, इस लैपटॉप का जीवन काल भी एक क्षण है। तो एक क्षण में ये तीनों की तीनों चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। अगले क्षण में आत्मा भी नया होगा, चित्त भी नया होगा, लैपटॉप भी नया होगा, तीनों चीज़ें नई नई होंगी। तो प्रत्येक क्षण में एक एक चित्त एक एक वस्तु के लिए निर्धारित हो गया, वो एक ही वस्तु को पकड़ेगा। अगले सेकंड में तो वो खत्म ही हो जाएगा। तो कहते हैं जो व्यक्ति ऐसी मान्यता स्वीकार कर रहा है कि एक क्षण तक ही वो रहता है और हर वस्तु को एक एक क्षण तक ही जानता है, तो उसकी मान्यता में तस्य, उसके विचार में सर्वमेव चित्तम एकाग्रम, उसकी मान्यता में तो जितने भी चित्त होंगे वो सब के सब एकाग्र ही होंगे। नास्ति एव विक्षिप्तम, विक्षिप्त तो हो ही नहीं पाएगा चित्त। विक्षिप्त कैसे होता है? जब एक चित्त अनेक वस्तुओं की ओर भागे, एक सेकंड में बोतल को देखा, दूसरे सेकंड में माइक्रोफोन देखा, तीसरे सेकंड में लैपटॉप देखा, चौथे सेकंड में ट्यूबलाइट देखी, एक ही चित्त ने 4 सेकंड में 4 चीजें देखी, तो हम कह सकते हैं ये विक्षिप्त हो गया। कभी इसको देखता है, कभी उसको देखता है, एक जगह नहीं टिक रहा, इधर भाग रहा, उधर भाग रहा। तो भागने वाला तभी तो सिद्ध होगा जब वो 4 सेकंड तक टिके। अब जब वो टिकता ही 1 सेकंड है, अगले सेकंड में तो मर ही जाता है, तो विक्षिप्त होने के लिए उसको अवसर ही कहाँ मिला? अवसर ही नहीं मिला। तो उस व्यक्ति के मान्यता में सारे चित्त एकाग्र ही होंगे। 10 सेकंड तक वो 10 वस्तुओं को देखेगा। 1 सेकंड में एक वस्तु, दूसरे सेकंड में दूसरी, तीसरे में तीसरी। तो हर एक चित्त एक एक वस्तु में एकाग्र, विक्षिप्त होने का तो अवसर ही नहीं। इसलिए ये दोष आता है उसके पक्ष में। हाँ जी, अगर आप थोड़ी भूमिका रखेंगे ना कि इन्होंने क्षणिकवाद और बाद में क्षणिकवाद क्यों निर्माण किया, हाँ, तो थोड़ा इनके ध्यान में आएगा। नहीं तो क्षणिकवाद क्यों निर्माण किया? वो तो जब व्यक्ति वेद को पढ़ना छोड़ देता है और वैदिक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा टूट जाती है, तब वो स्वच्छंद विचार करने लगता है, अपनी मर्जी से जो मन में आए सो ही सोचता है। फिर वो मोटी भाषा में उसकी गाड़ी ट्रैक से हट जाती है, फिर कहीं का कहीं भटकता है वो। तो वैदिक परंपरा में तो ये मान्यता थी कि एक व्यक्ति, एक वस्तु दीर्घजीवी है, लंबे समय तक रहती है। मान लो शरीर है उदाहरण, आत्मा तो अमर है, वो तो मरता ही नहीं, अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा, वो तो नित्य है। पर शरीर कम से कम 70-80 साल तो जीता है। शरीर में परिवर्तन होता रहता है, हर समय सेल्स टूटते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं। 6-7 वर्ष में सारे सेल नए हो जाते हैं, ऐसा बताते हैं डॉक्टर लोग। 6-7 वर्ष में सारे नए सेल आ जाते हैं, पुराने मर जाते हैं। पर इतना होने पर भी वैदिक सिद्धांत ये है कि व्यक्ति वही रहता है, भले उसके सारे शरीर के सेल बदल गए हों 7 वर्ष में, 10 वर्ष बाद भी हम उसको उसी को पहचानते हैं, हाँ ये वही आदमी। तो व्यक्ति वही रहता है, उससे लेन देन वही रहता है, व्यवहार वही रहता है। ये था वैदिक सिद्धांत। अब उन लोगों ने वैदिक सिद्धांत को पूरा ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से पढ़ा नहीं, और इतना अंश पकड़ लिया कि हर समय परिवर्तन होता रहता है। जैसे हर भौतिक वस्तु में एटम घूमते रहते हैं, उनमें गति होती रहती है, शरीर में भी होती रहती है, शरीर भी बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, नए सेल बनते हैं, पुराने टूटते हैं, परिवर्तन तो आता ही रहता है। तो उन्होंने जो मूल एकत्व था उस शरीर का, उसको छोड़ दिया और इन शरीर आदि पदार्थों को अणुओं का संघात मान लिया कि एक संघात है, एक झुंड है परमाणुओं का, बस ये गतिशील है परमाणु और बदलता रहता है। इस तरह से वो भटक गए। तो ऐसी मान्यता स्वीकार कर ली। अब ये मान्यता थी गलत। जब गलत बात चलती है तो जो सही पढ़ाने वाला होता है अध्यापक, तो वो तो सावधान रहता है, वो विद्यार्थियों को सावधान करता है, देखो ऐसी बात गलत है, ऐसा मत मानना, ये गलत मान्यता है। अगर इस गलत मान्यता को स्वीकार कर लेंगे व्यवहार में, तो फिर व्यवहार में अन्याय होगा, बहुत सारे व्यवहार बिगड़ जाएंगे हमारे। अगर क्षणिकवाद को मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। एक व्यक्ति ने आज किसी को रुपए उधार दिए, भाई लो 50,000 उधार ले जाओ, कितने दिन में लौटाओगे? उसने कहा 2 मास में। बोला ठीक है। तो आज 50,000 दे दिए, 2 महीने के बाद जब वो वसूल करने जाएगा तो वो कहेगा भाई मेरे 50,000 लो।
और वो कहेगा तुमने कब दिए थे, वो तो 2 महीना पहले मर गया, तुम कौन हो वसूल करने वाले, वो तो एक क्षण में मर ही जाता है ना, तुमने तो मुझे दिया नहीं, तुम कौन हो वसूल करने वाले। लेने वाला भी मर गया, देने वाला भी मर गया, सब खत्म हो गया। बताओ कौन कौन किससे लेगा और कौन किसको देगा। बैंक का व्यापार सब फेल हो जाएगा और बिजनेस सारा फेल हो जाएगा, ग्राहक दुकानदार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सारा व्यवहार ना बिगड़े तो अच्छे बुद्धिमान लोग पढ़ाने वाले वो गलतियों से सावधान करते रहते हैं। ऐसा मत समझना, क्षणिक होते हुए भी वस्तु वही रहती है, भले ही उसके अंतर्गत अवयवों में परिवर्तन भले ही होता रहे, फिर भी अवयवी वही का वही रहता है। ये सावधानी से याद रखना। तो इस तरह से ये मान्यताएं चलती हैं उल्टी सीधी, फिर वो सिद्धांती उसको ठीक करता है। तो अब सिद्धांती यहाँ ठीक कर रहा है कि ऐसा मत मान लेना कि हर वस्तु क्षणिक है। यदि हर वस्तु क्षणिक होगी तो फिर सारे चित्त तो एकाग्र ही होंगे, फिर विक्षिप्त होने का तो चांस ही नहीं बनेगा, अवसर ही नहीं आएगा। और यदि ऐसी बात होगी कि चित्त विक्षिप्त हो ही नहीं सकता, तो फिर वो दूसरी बात जो तुम कहते हो वो इससे विरोधी है, टकराती है। क्या? अगली बात सुनिए, पढ़िए। यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन् अर्थे समाधीयते तदा भवति एकाग्रम इत्यतः न प्रत्यर्थनियतम। तो दोनों बातों में टकराव है, विरोध है। यदि आप चित्त आदि को क्षणिक मानते हो तब तो सारे चित्त एकाग्र ही होंगे, क्षणिक होने से अगले क्षण वो टिकता ही नहीं, तो विक्षिप्त हो ही नहीं पाएगा। दूसरी ओर आप ये भी कहते हो यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य, यदि इस चित्त को चारों ओर से सभी विषयों से खींच करके वापस लौटा करके पुनः एकस्मिन् अर्थे समाधीयते, फिर एक वस्तु में, ईश्वर में आदि आदि किसी एक पदार्थ में हम समाहित करते हैं, एकाग्र करते हैं, यदि ऐसी बात कहते हो तदा भवति एकाग्रम, तब ये एकाग्र होता है। इधर उधर भाग रहा है, इसको पकड़ के एक जगह लगाते हैं, तब ये टिकता है। अगर ऐसी बात कहते हो तो इत्यतः न प्रत्यर्थनियतम, फिर वो पहले वाली बात सिद्ध नहीं हो पाएगी कि हर वस्तु के लिए एक चित्त निश्चित है। फिर तो एक ही चित्त अनेक वस्तुओं में जा रहा है और उस अनेक में जाते हुए को हम रोक रहे हैं और फिर एकाग्र कर रहे हैं। इसलिए दोनों बातों में टकराव है, या तो पहली ठीक है या दूसरी ठीक है। अब तुमको निर्णय करना दो में से कौन सी ठीक है। हमारी दृष्टि में तो बाद वाली ठीक है। चित्त स्थिर वस्तु है, वो करोड़ों साल तक चलता रहता है, जीवित रहता है, बना रहता है, नष्ट नहीं होता। शरीर भी 70-80 साल तक जी लेता है, मकान भी 100-150 साल तक बना रहता है। वो एक ही होता है मकान, भले ही उसमें टूट फूट होती रहती है, उसमें रिपेयरिंग भी होती रहती है, पुरानी ईंटें हट जाती हैं, पुराना प्लास्टर हट जाता है, नई ईंटें लग जाती हैं, नया प्लास्टर हो जाता है, उसके बावजूद भी वही मकान कहलाता है। जब पूरा गिरा देंगे तब माना जाएगा हाँ अब ये मकान नष्ट हो गया, पूरा गिराने पर। और जब तक वही दीवारें खड़ी हैं, उसी में थोड़ा बहुत रिपेयरिंग होता रहे, कोई बात नहीं, मकान वही कहलाएगा, तो वो 100-150 साल तक चलेगा। तो वैदिक सिद्धांत यही है कि वस्तु देर तक टिकती है और उसमें भले ही रिपेयरिंग होती है। फिर आगे कहते हैं यो अपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते। तो सिद्धांती कहता है पूर्व पक्षी के विचार में, यो अपि, जो भी पूर्व पक्षी ऐसा मानता है, पूर्व पक्षी जिसका विचार टेढ़ा मेढ़ा है, गलत सलत, उसको बोलते हैं पूर्व पक्षी, या वो प्रश्न उठाने वाला, उसको पूर्व पक्षी। सिद्धांती कहते हैं उस प्रश्न का उत्तर देने वाला, अथवा जिसका सही सिद्धांत है, जिसकी मान्यता सत्य है, वेदानुकूल है, उसको बोलेंगे सिद्धांती। तो सिद्धांती बोलता है यो अपि, जो भी पूर्व पक्षी ऐसा मानता हो, सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते। वो ये कहना चाहते हैं कि जो पूर्व पक्षी ये मानता है मैंने 10 सेकंड तक लगातार एक बोतल को देखा, एक ही बोतल को 10 सेकंड तक लगातार देखा, तो मेरा मन एक ही वस्तु में टिका हुआ है, बोतल में, दूसरी जगह तो नहीं भाग रहा। और 10 सेकंड तक प्रत्येक सेकंड में मुझे बोतल का ही ज्ञान हो रहा है, हर सेकंड में उसी का ज्ञान हो रहा है, तो मेरा मन एकाग्र है।
एक ही वस्तु में एकाग्र है। पर इस एकाग्रता की स्थिति क्या है? सदृश प्रत्यय प्रवाहेण, कि 10 सेकंड में, हर सेकंड में लगातार एक ही वस्तु का ज्ञान हो रहा है। ये बॉटल है, अगले सेकंड में भी ये बॉटल है, अगले सेकंड में भी ये बॉटल है। तो ये जो ज्ञान का प्रवाह है ये सदृश है, एक जैसा। अब 10 सेकंड तक बॉटल को देखने के बाद 11वें सेकंड में मैंने कुर्सी को देखा और अगले 5 सेकंड तक कुर्सी को देखा, तो 11 से 15 सेकंड तक जो 5 होंगे सेकंड, उसमें मुझे कुर्सी का ज्ञान हुआ। तो 11 से 15 तक ये सदृश प्रत्यय प्रवाह हो गया। 1 से 10 तक बॉटल में सदृश, 11 से 15 तक कुर्सी में सदृश। पर 10 और 11 में भी सदृश हो गए। 10वें सेकंड में बॉटल का ज्ञान हुआ, 11वें सेकंड में कुर्सी का हुआ, ये भी सदृश हो गया, विरुद्ध हो गया, भिन्न ज्ञान हो गया। तो ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा मानता हो कि 10 सेकंड तक मैंने बॉटल को देखा और 10 सेकंड तक मुझे एक जैसा ज्ञान होता रहा, ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये बॉटल है, इस तरह से समान ज्ञान होते हुए मेरा मन एकाग्र है, कोई ऐसा मानता हो, तो तस्य, उसके मत में, उसके विचार पक्ष में, एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्म, वो जो एकाग्रता बन रही है एक ही वस्तु में, जो उसका मन टिका हुआ है बॉटल में, यदि वो प्रवाह का धर्म है, चित्त के प्रवाह का, क्योंकि चित्त क्षणिक है, तो 10 सेकंड तक 10 चित्त पैदा हो जाएंगे, तो 10 चित्त जो बारी बारी से आएंगे, ये प्रवाह बन गया चित्तों का। तो यदि ये एकाग्रता उस प्रवाह का धर्म है, तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम, तब वो जो प्रवाह चित्त है वो एक नहीं माना जाएगा। क्यों? क्षणिकत्वात्, वो तो क्षणिक है, तो हर सेकंड में नया ही चित्त आता है। तो 1 सेकंड में पहला चित्त, दूसरे सेकंड में दूसरा, तीसरे सेकंड में तीसरा, चौथे में चौथा, तो 10 चित्त हो जाएंगे, 10 सेकंड में 10 चित्त। और फिर उनमें यदि एकाग्रता बनी हुई है, एक ही वस्तु का ज्ञान हो रहा है 10 सेकंड तक, तो चित्त एक नहीं रहा, चित्त क्षणिक होने से वहाँ 10 माने जाएंगे और एक चित्त में एक ही तरह का ज्ञान रहेगा, यह बॉटल है। अगले चित्त में फिर नया ज्ञान आएगा, यह बॉटल है, इस तरह से। तो तब भी क्या हुआ कि चित्त विक्षिप्त तो हो ही नहीं पाया, वो एक ही सेकंड में एक ही वस्तु को ही पकड़ पाया बस। फिर दूसरी बात कहते हैं, अथ प्रवाहांशस्य, अथ प्रवाहांशश्च एव प्रत्ययस्य धर्म स सर्वः सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा प्रत्यर्थ नियतत्वात् एकाग्र एव इति विक्षिप्त चित्त अनुपपत्ति। तब भी विक्षिप्त नहीं होगा चित्त, चाहे सदृश प्रत्यय प्रवाही हो चाहे विसदृश हो, उसने रहना तो एक ही सेकंड। फिर चाहे वो 10 सेकंड तक बॉटल को देखे और अगले 5 सेकंड तक कुर्सी को देखे, चाहे हर सेकंड में बदलता रहे, पहले सेकंड में बॉटल, दूसरे में टेबल, तीसरे में कुर्सी, चौथे में दीवार, 5वें में टेलीविज़न, हर सेकंड में बदलता रहे, तो भी वो एकाग्र ही है, क्योंकि वो रहता ही 1 सेकंड है। तो यहाँ पंक्ति को देखिए, यदि प्रवाह के अंश का वो धर्म है, प्रवाह के अंश रूप चित्त का वो धर्म है एकाग्रता, स सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही हुआ, फिर चाहे वो सारा का सारा सदृश प्रत्यय प्रवाही हो, एक जैसा ज्ञान हो रहा है लगातार 10 सेकंड तक, अथवा भी सदृश प्रत्यय हर सेकंड में बदल रहा है, अथवा 2-2, 4-4, 5-5 सेकंड में बदल रहा है, कैसा भी हो, प्रत्यर्थ नियतत्वात्, चित्त तो एक वस्तु के लिए एक ही डिसाइडेड है, निर्धारित है, इसलिए एकाग्र एव इति, कोई भी चित्त होगा वो एक ही वस्तु में एकाग्र ही रहेगा। इस प्रकार से भी विक्षिप्त चित्त अनुपपत्ति, चित्त के विक्षिप्त होने का तो चांस ही नहीं आएगा, उसकी तो असिद्धि है, अनुपपत्ति अर्थात असिद्धि है। इसलिए ये सारी मान्यता गलत है। एक और कहना कि मन को चारों ओर से घसीटो वापस, और एक ओर से कहना मन रहता ही 1 सेकंड तक है, तो दोनों में विरोधाभास है, इसलिए दोनों बातें ठीक नहीं। तो ठीक क्या है उसका उपसंहार अगली पंक्ति में करते हैं सिद्धांती।
तस्मात् तस्मात् एकम एकम अनेकार्थम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तमिति। चित्तम। इसलिए सच्ची बात यह है, एक ही चित्त है, एकम। अवस्थितम, वो स्थिर है, वर्षों तक रहता है, वो नष्ट नहीं होता एक क्षण में। और अनेकार्थम, वो अनेक वस्तुओं के लिए है। एक सेकंड में किसी चीज़ को देखता है, 10 सेकंड में फिर बदल लेता है, फिर अगले 20 सेकंड में कुछ और देखता है, अगले मिनट में कुछ और देखता है। इस तरह से वो विषय बदलता रहता है। सच बात यह है। तो चित्त एक स्थिर वस्तु है, क्षणिक नहीं है। अनेक वस्तुओं का ज्ञान कराता है, बारी बारी से कराता है। एक समय में एक ही वस्तु का ज्ञान कराता है, 2, 4, 5, 10, 20 का नहीं। वो उसकी पद्धति है, कार्य पद्धति। इस प्रकार से ऐसा चित्त है, ये बात सही है, ऐसा मानना चाहिए। जब हम ऐसा मानेंगे तो ही हम चित्त को कहीं से रोक पाएंगे। ये रोकने का प्रश्न आएगा कि इधर उधर भटक रहा है, इसको रोको, और रोक करके एक वस्तु में, ईश्वर में लगाओ। एक तत्वाभ्यास, तो सूत्रकार कह रहा है कि उसको भागने वाले को, उसको रोको और एक तत्व ईश्वर में लगाओ, तो आपके सारे ये विक्षेप हट जाएंगे। ये बात तभी संभव होगी जब वो स्थिर हो, चित्त टिकने वाला हो, दीर्घजीवी, तो ये पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। और आगे इस पर खंडन मंडन है, इसी क्षणिकवाद पर आगे पढ़ते हैं। यदि च चित्तेन एकेन अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यया जायेरन अथ कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्यः स्मर्ता भवेत्। हाँ हाँ, न्याय में भी ये बात आई थी, न्याय दर्शन में, यहाँ भी चर्चा है। तो यहाँ कहते हैं यदि च चित्तेन एकेन अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यय जायेरन। यदि पूर्व पक्ष की बात मान ली जाए कि हर सेकंड में नए नए चित्त पैदा होते हैं और वो भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव का मतलब, एक चित्त बोतल का ज्ञान करा रहा है, स्वभाव से यहाँ तात्पर्य उसने एक वस्तु का अलग ज्ञान कराया। दूसरे चित्त ने कुर्सी का ज्ञान कराया, तीसरे ने सीढ़ियों का ज्ञान कराया, चौथे ने टेलीविज़न का ज्ञान कराया, पांचवें चित्त ने घड़ी का ज्ञान कराया। अब छठा चित्त जो आएगा उसका पहले वाले चित्त से तो कोई कनेक्शन नहीं। तो पहले चित्त ने जो बोतल को देखा था, छठे सेकंड में व्यक्ति कैसे याद करेगा कि मैंने 6 सेकंड पहले क्या चीज़ देखी थी? उसको स्मृति कैसे आएगी? स्मृति तो तब आए जब पहला चित्त अपनी जानकारी दूसरे चित्त को फॉरवर्ड कर दे या पास ऑन कर दे। वो उसको देख के मर गया, कोई बात नहीं भाई, मैंने घड़ी इसको बोतल को देखा था, ये तुम रखो, आगे फिर जीवात्मा पूछेगा कि मैंने 1 सेकंड में, पहले सेकंड में क्या देखा, तो उसको बता देना मैंने बोतल को देखा, ठीक है। फिर दूसरे ने पीछे वाले से जानकारी हासिल कर ली और उसकी अपनी जानकारी दूसरे चित्त की और पहले वाले की, ये दोनों तीसरे वाले को दे दी कि अभी 1 घंटे बाद वो पूछेगा कि मैंने 1 घंटा पहले क्या देखा, तो उसको बता देना ये देखा। ऐसे यदि पास ऑन करते जाएं एक चित्त दूसरे को तो ठीक है, पिछली जानकारी सारी स्टोर होती रहेगी और 1 घंटा पहले क्या घटना हुई थी वो जीवात्मा उसको याद कर लेगा। परंतु यहाँ तो एक ही सेकंड तक टिक रहा चित्त, 1 सेकंड में वो दूसरे को अपनी जानकारी पास ऑन कर ही नहीं पाता, बेचारा पहले ही मर जाता है। बस उसने जानकारी की और मर गया, अगले चित्त को देने के लिए टाइम ही नहीं मिला उसको। तो पहला चित्त दूसरे को अपनी जानकारी नहीं दे पाएगा कि मैंने क्या जाना था, दूसरा तीसरे को नहीं दे पाएगा, तीसरा चौथे को नहीं दे पाएगा। कोई भी चित्त अगले चित्त को अपनी जानकारी, मेमोरी पास ऑन नहीं कर पाएगा। तो परिणाम ये होगा कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत्। पहले सेकंड में जो चीज देखी थी चित्त के द्वारा, 36वें सेकंड वाला चित्त उसका स्मरण कैसे करेगा? अर्थात स्मृतियां गायब हो जाएंगी। जो हमारे व्यवहार में स्मृतियां चल रही, कल आप गए थे सब्जी वाले के पास, आपने 20 रुपए की सब्जी खरीदी या 20 का नोट दिया, 18 की सब्जी खरीदी, 2 रुपया बाकी बच गया और उसको बोला भैया 2 रुपये बाकी दो। उसने कहा बीबी जी छुट्टा नहीं है, कल ले लेना। आपने कहा ठीक है चलो कल ले लेंगे। अब कल का 2 रुपये आज तक याद थोड़ी रहेगा, वो तो चित्त मर गया जिसने लिया था और दिया था, वो तो भूल भाल जाएगा, वो तो याद ही नहीं आएगा।
तो यूं तो रोज 2-2 रुपये जाते रहेंगे, कभी 2 रुपये जाएंगे, कहीं 5 रुपये जाएंगे, कहीं 50 जाएंगे, तो बहुत नुकसान होगा व्यवहार में। इस तरह से स्मृतियों में गड़बड़ी होगी, क्योंकि एक मनुष्य का देखा हुआ दूसरा मनुष्य याद नहीं कर सकता। आपने आगरा देखा ताजमहल? नहीं देखा। आपने देखा? देखा। तो आपके देखे हुए ताजमहल को ये याद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अपने देखे हुए को आप याद कर सकते हैं। जो चीज़ आपने स्वयं देखी है उसको आप याद कर सकते हैं। जिसने देखी और जो याद कर रहा है, तब से लेकर अब तक वो जीवित है, वो स्थिर है, टिका हुआ है, तो उसके पास पुरानी स्मृतियां हैं, वो अपनी स्मृतियों को उठा सकता है और याद कर सकता है। पर एक व्यक्ति के देखे हुए पदार्थ को दूसरा व्यक्ति नहीं याद कर सकता, उसने स्वयं नहीं देखा इसलिए। तो 36वें सेकंड में जो चित्त है उसने पहले वाले सेकंड वाली जानकारी तो प्राप्त की नहीं थी। पहले सेकंड में तो उसने उस वस्तु की जानकारी की नहीं 36वें चित्त ने, तो वो उसकी स्मृति कैसे करेगा? तो गड़बड़ हो जाएगी, सारी स्मृतियां फेल हो जाएंगी और स्मृतियों की अव्यवस्था से सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। इसलिए ये मान्यता ठीक नहीं है कि एक क्षण तक चित्त रहे और अगले क्षण में नष्ट हो जाए, ये मान्यता गलत है। हाँ, और आगे बात करते हैं। अन्य प्रत्यय उपचितस्य च कर्माशयस्य अन्यः प्रत्ययः उपभोक्ता भवेत्। ये कथम पीछे से लाएंगे इसमें। कथम अन्यः उपभोक्ता भवेत्। कर्म किया एक चित्त ने और फल मिला किसी दूसरे को। मजदूर सुबह से नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और तनख्वाह मिली बेचारे को शाम को 6 बजे हैं। 8 घंटे काम करने के बाद शाम को उसको पैसे मिले, तो जिसको पैसे मिले उसने तो सुबह से काम किया नहीं। जिसने काम किया उस बेचारे को तो कुछ मिला नहीं, वो तो मर गया, कर करके ही मर गया। तो सारा अन्याय होगा, अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए ये मान्यता ठीक नहीं है कि कर्म कोई और करे, फल कोई और भोगे, देखे कोई और, स्मरण कोई और करे। ये सारी गड़बड़ है। क्षणिकवाद में ये सारे दोष आएंगे, इसलिए ये मान्यता ठीक नहीं, व्यवहार से विरुद्ध है। फिर कहते हैं कथंचित समाधीयमानम अपि एतत् गोमय पायसीयम न्यायम आक्षिपति। एक थोड़ी मजाक की बात भी कह दी हंसते हुए। जैसे कभी कभी कोई चुटकुला सुना देते हैं, कोई व्यंग्य बात कस देते हैं, व्यंग्य कस देते हैं कहते कहते प्रवचन में या लेख में। तो व्यास जी ने एक थोड़ी हंसने की बात भी कह दी कि जब हमने पूर्व पक्षी पे ऐसे आक्षेप लगाए, देखेगा कोई और याद कोई और करेगा, ऐसे कैसे होगा? कर्म कोई और करेगा, फल कोई और भोगेगा, ऐसे थोड़ी होगा। ये तो न्याय नहीं है। इसलिए तुम्हारी बात बेकार है, इसमें कोई दम नहीं, व्यर्थ है। जब ऐसे आक्षेप लगाए पूर्व पक्षी पे, तो वो बेचारा तिल मिला गया, घबरा गया और उसने जैसे तैसे करके अपना उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उसने कहा देखो सब कुछ हो जाएगा, आप ऐसी ऐसी बातें मत कहो कि कोई करेगा कोई और भरेगा कोई, चोरी कोई और करेगा, जेल में कोई और जाएगा। चोरी हुई बुधवार को और पकड़ा गया शनिवार को। तो शनिवार को जो पकड़ा गया उसने तो चोरी की नहीं थी, वो तो बुधवार को ही मर गया उनके मान्यता में। और जिसने बुधवार को चोरी की थी वो तो जेल में जा नहीं पाया, उसको दंड मिला नहीं। तो ये तो अन्याय है। जब सिद्धांति ने ऐसे आरोप लगाए तो पूर्व पक्षी ने उत्तर दिया कि देखो भाई, आप ये 3-5 ऊंचा नीचा मत करो, सीधी सी बात है। चोरी करने वाला भी चित्त था और जेल में जाने वाला भी चित्त, दोनों चित्त ही तो हैं। क्या फर्क पड़ता है? दोनों चित्त ही तो हैं। बस चित्त ने किया, चित्त ने भोगा। बस ऐसे गोलमोल करके उसने मट्टी पोतने वाली बात की कि भोगने वाला भी चित्त है, करने वाला भी चित्त है, देखने वाला भी चित्त है, स्मरण करता भी चित्त है, सब चित्त ही तो है। बस ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे ऐसे दबाने की कोशिश की बात को। तो सिद्धांती कहता है कि तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति यूं कहता हो कि गोबर और खीर दोनों एक ही चीज़ है। बताओ, खीर और गोबर कोई एक चीज़ है क्या? किसी ने पूछा भाई खीर और गोबर दोनों एक कैसे हुए? उसने कहा देखो, खीर भी गाय से बनती है और गोबर भी गाय से होता है, दोनों गाय से ही तो होते हैं। जब दोनों गाय से होते हैं तो दोनों एक ही चीज़ हुई। तो जैसी ये मूर्खता की बात है, ऐसी ही तुम्हारी मूर्खता की बात है कि करने वाला भी चित्त और भोगने वाला भी चित्त और देखने वाला भी चित्त, स्मरण करने वाला भी चित्त। तुम्हारी तो ऐसी मूर्खता वाली बात है, पागलपन की बात है। ऐसी बात मत करो।
अकल की बात करो, बुद्धिमत्ता से बात करो। ये बात हुई है। तो कथनचित समाधीयमानम अपि एतत्, जैसे तैसे भी करके आप जो समाधान करेंगे इस बात का, वो आपका जो समाधान है गोमय पायसीय न्यायम आक्षिपति, गोबर और खीर के घटना का भी अतिक्रमण करता है, उसको भी मात कर रहा है। ये तो उससे भी आगे जा रहा है, मतलब मूर्खता की बात है, कोई बुद्धिमत्ता की नहीं। फिर और दोष बताते हैं, पढ़िए। किंच किंच स्वात्म अनुभव स्वात्म अनुभव अपनवः अपनवः चित्तस्य चित्तस्य अन्यत्वे अन्यत्वे प्राप्नोति। प्राप्नोति। फिर और दोष ये आता है कि यदि हर सेकंड में चित्त बदलता रहे, हर सेकंड में नया नया आता रहे, तो जो मेरा अपना अनुभव है, मेरे विषय में जो मुझे अनुभव है, माई सेल्फ, वो माई सेल्फ अनुभव भी झूठा हो जाएगा। मैं अपने बारे में जो महसूस करता हूं वो मेरा अनुभव ही झूठा हो जाएगा। क्या मैं अपने बारे में जो महसूस करता हूं ये तो गलत नहीं हो सकता ना? आप जो सुबह उठे थे, सुबह बिस्तर से, और अब शाम के 6 बजे आप वही हैं, बदल गए? वही है ना? अगर क्षण क्षण में बदलेंगे तो आप भी बदल जाएंगे। आपको ये महसूस हो रहा है वो भी गलत हो जाएगा कि जो मैं सुबह था वही मैं शाम को हूँ, जो मैं 5 साल पहले था वही मैं आज भी हूँ। अगर क्षणिक बात ठीक हो तो फिर मुझे जो मेरी अनुभूति हो रही है वही झूठ हो जाएगी। पर ऐसा तो कोई भी मानेगा नहीं कि मैं 5 साल जो पहले था आज मैं वो नहीं हूँ। मैं बदल गया हूँ। अब मैं तो रहा ही नहीं, मैं तो कोई और ही हो गया हूँ। ऐसे कोई सोचेगा क्या? ऐसे कोई नहीं सोचता। सब यही सोचते हैं जो मैं 5 साल पहले था वही मैं आज हूँ, जो मैं 10 साल पहले था वही मैं आज हूँ, मैं थोड़ी बदल गया। तो इस तरह से अपनी आत्मा का जो अनुभव है वो ही चित्तस्य अन्यत्वे प्राप्नोति। चित्त के क्षणिक मानने पर, अन्य अन्य मानने पर, हर सेकंड में नया नया मानने पर अपनी आत्मा का अनुभव ही झूठा सिद्ध होगा। कथम, कैसे? यद अहम अद्राक्षम तत्स्पृशामि यच्च अस्प्राक्षम तत्पश्यामि इति अहम इति प्रत्ययः सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थितः। 1 घंटा पहले आपने बोतल को देखा था और अब 1 घंटे बाद आप उस बोतल को छू रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या बोलते हैं? जिस बोतल को मैंने 1 घंटा पहले देखा था अब मैं उसी बोतल को छू रहा हूं। बोतल भी वही है, उसी को छू रहा हूं जिसको मैंने देखा था। मतलब बोतल 1 घंटे से वही की वही टिकी हुई है, बोतल नष्ट नहीं हो गई, कोई नई बोतल नहीं आ गई। और मैं भी वही हूँ जिसने देखा था और अब छू रहा हूँ। छूने वाला भी मैं हूँ, देखने वाला भी मैं ही था। एक ही व्यक्ति था, जिसने देखा वही छुआ, उसी ने छुआ। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है, यद अहम अद्राक्षम, जिसको मैंने देखा था, मैं पर जोर लगाना है। तत्स्पृशामि, उसी को मैं छू रहा हूँ। और यच्च अस्प्राक्षम, और जिसको मैंने छुआ था, तत्पश्यामि, उसी को देख रहा हूँ। इस प्रकार से इन दोनों अनुभवों में, अनुभूतियों में यद अहम इति प्रत्यय, ये जो मैं वाली अनुभूति है, जिसको मैंने देखा उसी को मैं छू रहा हूँ, ये मैं वाली जो अनुभूति है, सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति, यदि हर क्षण में चित्त अलग अलग माना जाए उस पूर्व पक्षी की मान्यता के अनुसार, तो फिर ये बात नहीं बनेगी जो कि प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थिता। जो कि सच्चाई तो ये है कि जो देख रहा था वो भी एक ही है, जो छू रहा है वो भी एक ही है। प्रत्ययिनी, ज्ञाता में अभेद रूप से उपस्थित हो रही है। ये दो अनुभूतियां एक ही ज्ञाता में उपस्थित हो रही हैं। यदि हर क्षण में अलग अलग माना जाए चित्त, तो ये बात नहीं बनेगी। तब तो ये होगा कि जिसने देखा था कोई और ही छू रहा है, जिसने देखा था वो तो चला गया, अब छूने वाला तो कोई और ही है। फिर तो ये अनुभूति होनी चाहिए। और जिसको देखा था वो भी कोई और ही चीज़ थी, अब तो किसी और को ही देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, किसी और को छू रहे हैं। देखने वाला कोई और था, छूने वाला कोई और है। ये सारी गड़बड़ हो जाएगी।
जबकि ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव ये कहता है मैं वही हूँ, मैंने ही देखा था, मैं ही छू रहा हूँ, मैं वही का वही हूँ और बिल्कुल स्थिर हूँ, ठीक ठाक हूँ। देखने और छूने के दोनों ज्ञान एक ही ज्ञाता के द्वारा हुए हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। एक प्रत्यय विषयो अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानम सामान्यम एकम प्रत्ययिनम आश्रयेत। तो कहते हैं एक प्रत्यय विषयो अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय। इन दोनों वाक्यों में जो अहम इति प्रत्यय है, मैं वाला जो अनुभव है, जो ज्ञान है कि मैंने जिसको देखा उसी को मैं छू रहा हूँ, दोनों क्रियाओं में जो मैं वाली अनुभूति है वो एक ही वस्तु के विषय में है। दिखने वाली वस्तु भी एक और देखने वाला व्यक्ति भी एक, छूने वाला व्यक्ति भी एक। इस तरह से एक ज्ञान विषय वाला जो ये अहम इति प्रत्यय है एक ही वस्तु के संबंध में, वो कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानम, पूर्व पक्ष मतानुसार हर सेकंड में नए नए चित्तों के स्वीकार करने पर ये व्यवस्था कैसे बनेगी। कथम एकम सामान्यम प्रत्ययिनम आश्रयेत, एक ही ज्ञाता को ये सारी अनुभूतियाँ कैसे प्राप्त हो सकेंगी यदि क्षण क्षण में नया नया चित्त मानेंगे तो। फिर ये वही ज्ञाता देखने वाला, वही ज्ञाता छूने वाला, ये बात नहीं बनेगी। आगे देखिए, स्व अनुभव ग्राह्य च अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय। तो अहम वाला जो ज्ञान है ये तो अभेदात्मा है, अर्थात देखने वाला भी वही, छूने वाला भी वही, दोनों अभिन्न है, एक ही वस्तु है, जिसने देखा उसी ने छुआ। और ये बात स्व अनुभव ग्राह्य, ये तो अपने अनुभव से गृहीत है, प्रत्यक्ष है, सभी लोग समझ रहे हैं, जिसको मैंने देखा उसी को मैंने छुआ। कल जिसको सब्जी वाले को 2 रुपया बच गया था, आज उसी से हम वापिस लाए, ना कि किसी और से। कोई और दूसरा देगा भी क्यों? जिसने हमारे रख लिए थे 2 रुपये वही तो आज वापस देगा ना। ये तो सभी लोग जानते हैं, सबको प्रत्यक्ष अनुभव। इस प्रकार से ये तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है बात। और अब बताएंगे कि प्रत्यक्ष सबसे बलवान है। न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यम प्रमाणांतरेण अभिभूयते। प्रत्यक्ष तो सबसे बड़ा प्रमाण है, किसी भी अन्य प्रमाण से प्रत्यक्ष की ताकत को दबाया नहीं जा सकता, वो तो सबसे बलवान है। और ये अनुभव तो प्रत्यक्ष वाला है, इसको कैसे उड़ा दोगे आप, इसको कैसे हटा सकते हैं? ये तो हटने वाला नहीं, ये सबसे बलवान प्रमाण है। मैं वही हूँ जिसने देखा था, मैं वही हूँ जिसने छुआ था। इसलिए जब ये पक्की बात है और प्रत्यक्ष से सिद्ध है तो यही सत्य है। आत्मा स्थिर है, चित्त भी स्थिर है, वस्तु भी स्थिर है, बहुत सारी चीजें हैं जो स्थिर हैं, क्षणिक नहीं। प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलेन एव व्यवहारम लभते। बाकी जितने भी प्रमाण हैं, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, जितने भी हैं, वो सारे के सारे प्रमाण प्रत्यक्ष की ताकत पर ही व्यवहार में आते हैं। इसलिए सबसे बलवान और मुख्य प्रमाण तो प्रत्यक्ष है। यदि प्रत्यक्ष न हो तो अनुमान नहीं हो सकता। अनुमान होता ही प्रत्यक्ष के पश्चात है, उसका नाम ही अनुमान। बाद में होने वाला ज्ञान, तो पहले कौन? पहले प्रत्यक्ष। तो पहले प्रत्यक्ष होगा, बाद में अनुमान होगा। यदि प्रत्यक्ष ही नहीं है तो अनुमान कैसे? अनुमान ही नहीं चल पाएगा, अनुमान हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, उपमान में भी उदाहरण देना पड़ता है और उदाहरण प्रत्यक्ष होता है। शब्द प्रमाण में भी कोई व्यक्ति पहले प्रत्यक्ष करता है, फिर उसके आधार पर बोलता है। आपने सब्जी बनाई, 1 बार 2 बार 20 बार बनाई, 50 बार बनाई, आपने सीख ली, प्रत्यक्ष हो गया सब्जी कैसे बनती है। अब आप किसी को सिखाएंगे, देखो बेटा सब्जी ऐसे बनती है, तो वो आपके वचन को शब्द प्रमाण मान के वैसे सीख लेगा कि सब्जी ऐसे बनती है। पर पहले आपने प्रत्यक्ष किया, तभी तो आपका वचन शब्द प्रमाण बना। तो शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष पर टिका हुआ है, उपमान भी
शब्द प्रत्यक्ष पर टिका हुआ है, अनुमान भी प्रत्यक्ष पर टिका हुआ है, सारे प्रमाण प्रत्यक्ष की ताकत से काम करते हैं। इसलिए कहा कोई भी अन्य प्रमाण प्रत्यक्ष के बल से ही व्यवहार को प्राप्त होता है। अगर प्रत्यक्ष नहीं है किसी विषय में तो कोई अनुमान और शब्द कुछ नहीं चलेगा, उस विषय में कोई भी प्रमाण काम नहीं करेगा जिस विषय में प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए सार क्या हुआ, अंत में फिर दोहराते हैं, तस्मात् एकम अनेकार्थम अवस्थितम च चित्तम। इसलिए सच बात वही है कि चित्त एक है, अनेक वस्तुओं में भटकता है, भागता है। हम भगाते हैं, वैसे स्वयं नहीं भागता, हम उसको भटकाते रहते हैं, इधर से उधर घुमाते रहते हैं। हमारा ही काम है उसको वापस खींच के लाना। अनेक जगह भगाएं नहीं, अनेक जगह से उसको रोकें और एक ईश्वर में उसको टिकाएं, एक तत्वाभ्यास। इसलिए एक तत्व में टिकाओ, उससे हमारे सारे ये विक्षेप दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये इस सूत्र का अभिप्राय। चलिए समाप्त हो रहा है, समय भी पूरा हो गया। फिर दूसरा रात को शुरू करते हैं, 2-4 मिनट। हाँ, कोई प्रश्न हो तो बोलिए, कोई प्रश्न बाकी हो इस पर। विशेष प्रश्न तो नहीं है, लेकिन अभी ये ऊंचे लोगों की बात समाप्त हो रही है और सामान्य लोगों पे। हाँ, अब कुछ विषय सामान्य लोगों के लिए चलेगा थोड़ा। 33वां जो सूत्र आने वाला है आगे, वो तो सभी के लिए है, कॉमन है। और फिर 34वें सूत्र से जो उपाय बताए जाएंगे मन को रोकने के, वो प्रारंभिक स्तर के उपाय हैं, अलग अलग छोटे छोटे उपाय। 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक इतने सूत्रों में सामान्य उपाय बताए जाएंगे। 40वें सूत्र से फिर ऊंची बात शुरू कर देंगे, समाधि की, इस तरह से। और आपको कोई बात पूछनी है तो पूछिए। स्वामी जी, ये अनेक चित्त थोड़ा कम समझ में आ रहा है। अनेक चित्त, हाँ, ये जो अनेक चित्त, एक चित्त, अनेक चित्त, वो ये कहना चाहते हैं, पूर्व पक्षी ये मानता है कि 1 सेकंड में ही चित्त नष्ट हो जाता है। मतलब एक इंसान के अंदर है। हाँ, एक इंसान के अंदर जो एक चित्त है वो 1 सेकंड तक ही टिकता है, बस अगले सेकंड में नया चित्त हो जाता है, वो चित्त खत्म हो जाता है और उसकी जगह दूसरा बन जाता है। उनकी मान्यता ऐसी है। तो दिन में बहुत सारे चित्त होंगे, सैकड़ों हजारों, हाँ सैकड़ों हजारों चित्त एक ही दिन में नए नए पैदा होते रहेंगे। और चित्त ही नहीं, हर वस्तु, अच्छा, हर वस्तु, ये पंखा भी 1 सेकंड में नया हो जाएगा। उनकी मान्यता ऐसी है, हर चीज। ये यहाँ पर क्यों है उनका मतलब? ये उनकी अपनी मान्यता है, क्योंकि वो ये देखते हैं ना कि एटम में गति तो है, ये तो साइंस भी मानती है, एटम के अंदर गति हो रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो घूमने से जो है वो पहली वाली स्थिति बदल जाती है। कल एक व्यक्ति बच्चा था, आज किशोर हो गया, कल जवान हो जाएगा, परसों बूढ़ा हो जाएगा। थोड़े दिनों में उसकी शक्ल बदल जाती है, उसका शरीर बदल जाता है, परिवर्तन आता है ना। तो ये परिवर्तन कैसे आया? उसमें रोज़ थोड़ा 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 परिवर्तन होता रहता है, रोज़ बदलाव आता है। तो 10 वर्ष के अंदर वो बदलाव दिखता है, 20 वर्ष में कुछ और दिखता है, 40 वर्ष में और अधिक दिखता है। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, ये बात सच है। पर वो क्या मानते हैं, जब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है तो वो कहते हैं पूरी वस्तु ही बदल गई। पर वेद क्या मानता है, वैदिक सिद्धांत ये मानता है पूरी वस्तु नहीं बदली, उसके पार्टिकल्स में तो परिवर्तन हुआ, पर वो वस्तु वही की वही है, वस्तु पूरी नहीं बदली। नहीं तो व्यवहार फेल हो जाएगा ना, चोरी कोई और करेगा, जेल में कोई और जाएगा। अगर पूरी वस्तु बदल गई तो चोर ने तो जनवरी में चोरी की थी, और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और केस करते 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 दिसंबर में जाके फैसला हुआ, 11 महीने बाद। तो 11 महीने बाद जो जेल में जाएगा वो तो कोई और ही होगा, उसने तो चोरी की नहीं थी, चोरी तो जनवरी वाले ने की थी, वो तो मर गया कब का। तो फिर तो सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा ना। इसलिए व्यवहार नहीं बिगड़ना चाहिए। तो सत्य सिद्धांत यही है कि अवयवों में भले ही परिवर्तन होता रहे, वो ठीक है, उसके बावजूद भी अवयवी, उन अवयवों का जो समुदाय रूप व्यक्ति है वो नहीं बदलता, वो वही का वही रहता है, वही अपने कर्म करता है और वही कालांतर में फल भोगता है। मतलब आत्मा वही रहता है, व्यक्ति वही रहता है, और उसका शरीर भी वही रहता है, परिवर्तन होते हुए भी वही शरीर रहता है। तभी तो हम उसको पकड़ के जेल में डालते,
उसी शरीर की पिटाई करते हैं जो शरीर चोरी करने गया था। उसी शरीर की पिटाई करते हैं जो चोरी करने गया था। ये वही शरीर है और इसमें भोगने वाला आत्मा भी वही है। इसी आत्मा ने ही चोरी की थी और इस शरीर के द्वारा चोरी की थी, इस शरीर के द्वारा ही इसको दंड देना। इसलिए हम व्यक्ति वही का वही मानते हैं, तभी तो ये दंड व्यवस्था चलेगी, लेन देन व्यवहार सब चलेगा, नहीं तो सारा फेल हो जाएगा। जीवात्मा में ऐसी क्या शक्ति है कि जो अवयवी के रूप में देखता है? अवयवी के रूप में देखता है हर वस्तु को। हर वस्तु को, जैसे कि अभी लैपटॉप है, हाँ, असंख्य परमाणु है उसमें, हाँ, फिर भी वो एक, और रंग भी अलग अलग है, सब अलग है। उसमें वास्तव में अवयवी है भी, केवल वो देख रहा है ऐसा नहीं है, अवयवी है भी। ये सारा न्याय दर्शन में विस्तार से बताया कि यदि अवयवी को नहीं मानेंगे तो फिर व्यवहार फेल हो जाएगा। थोड़ा समझ में उस वक्त भी नहीं आया था पूरी। हाँ, थोड़ा कठिन है ये अवयवी का विषय। वृक्ष भी देखते हैं, थोड़ा सा ही देखते हैं, हाँ, लेकिन जान तो पूरे वृक्ष का, वो पूरे उसकी, हाँ, वृक्ष तो पूरे का नाम है। चारों ओर से जितने अवयव हैं पूरे, उसमें 10 के नीचे भी रहे, हाँ, उसके अंदर भी है 10,000 अवयव हैं। मान लो मोटिव 10 तो मैं कम बोल रहा हूँ एक समझने के लिए कि एक वृक्ष में 10,000 टुकड़े हैं उसके पार्टिकल्स, अवयव, और हम तो देख रहे हैं केवल 600-700 जो हमारे आँख के सामने। बहुत सारे तो उसके पीछे छुपे हुए हैं, पिछली साइड में, कुछ तने के अंदर वाले पार्ट में, कुछ ज़मीन के अंदर में जड़े, वो भी सारा वृक्ष ही कहलाता है। तो वृक्ष तो पूरे 10,000 का नाम है और हम उसमें से केवल 500-700 ही देख पा रहे हैं जो हमारी आँख के बिल्कुल सामने फ्रंट में जिससे कनेक्शन हो रहा है। तो भी पूरे का हमको प्रत्यक्ष ही हो रहा है, ऐसा माना जाता है न्याय दर्शन में कि हमने पूरे वृक्ष का प्रत्यक्ष किया। पूरे का कैसे कर लिया? देखे तो 500-700 अवयव हैं तो सारे 10,000, आपने तो 500-700 देखे, फिर पूरे का प्रत्यक्ष कैसे हो गया? वो इसी आधार पर हुआ कि उन सब के सब अवयवों में एक ही अवयवी है। 10,000 अवयवों में एक ही अवयवी है। अब उस अवयवी को चाहे आप इधर से देख लो, चाहे उधर से देख लो, चाहे पीछे से देख लो, चाहे आगे से, चाहे दाएं से, चाहे बाएं से, है तो एक ही। इसलिए एक जो हम एक मानते हैं वही तो अवयवी है, उसी के आधार पर तो व्यवहार करते हैं, नहीं तो एक नहीं बोल सकते। तो ये अवयवी काल्पनिक है या वास्तविक है? वास्तविक है, बिल्कुल वास्तविक है। ये इनको अवयवी समझ में नहीं आया ना क्षणिकवादियों को, इसलिए क्षणिकवादी एक और तो क्षणिकवाद मानते हैं और दूसरी ओर संघात भी मानते हैं, अवयवी नहीं मानते। ये भी इनकी समस्या है। नहीं, मैं भी नहीं मानता हूँ पूरी तरह से। हाँ, क्योंकि धीरे-धीरे आ जाएगा, तो ठीक है, धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। हाँ, वो तो है। क्योंकि अगर अवयवी को न माना जाए तो हमारे बहुत सारे व्यवहार अटक जाएंगे। वो ठीक है, अप्रत्यक्ष सिद्धता से। हाँ, तो उसने न्याय दर्शन में सिद्धि की है अवयवी की कि जब हम किसी वस्तु को एक किनारे से खींचते हैं यूं, तो हमने इसके 200 अवयव पकड़े हैं केवल, हाथ में तो 200 अवयव आए हैं, इसमें 10,000। तो हमने जब 200 को खींचा तो 10,000 क्यों चले आ रहे हैं? 10,000 तो पकड़े ही नहीं, वो बाकी क्यों चले आ रहे हैं? वो इसीलिए चले आ रहे हैं कि सारे के सारे जुड़े हुए हैं आपस में, और जुड़ने के बाद जो उसमें एकत्व पैदा हुआ वही तो अवयवी है। तो वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है, इसलिए चला आ रहा है। और जहाँ पर अनेक परमाणुओं का ढेर है और अवयवी की उत्पत्ति वहाँ नहीं हुई, तो वहाँ जब एक किनारा पकड़ेंगे तो सारा नहीं आएगा, वहाँ थोड़ा सा ही आएगा। तो जहाँ थोड़ा सा आए समझ लो यहाँ अवयवी नहीं है, वहाँ तो ढेर है। और जहाँ एक किनारा पकड़ के खींचने पर सारा ही चला आ जाए, खिंचा चला आए, तो वहाँ अवयवी है। कार का अगला हिस्सा पकड़ के खींचो, पूरी कार चली आएगी, इसका मतलब वो एक अवयवी है। और रेत का एक ढेर पड़ा हुआ है, उसमें से एक मुट्ठी भर के किनारा पकड़ के खींचो तो पूरा ढेर नहीं आएगा, जितना पकड़ेंगे उतना ही आएगा। तो समझ लो यहाँ ढेर है, यहाँ अवयवी नहीं है। तो ढेर भी तो एक अवयवी है। वो अवयवी नहीं है, वो ढेर ही है। ढेर के रूप में, वो ढेर के रूप में वहाँ संघात बोला जाएगा, अवयवी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अवयवी की परिभाषा ही वही है कि एक किनारा पकड़ के यदि सारा खींचता हो तो ही अवयवी है, नहीं तो वो पास पास रखे हुए परमाणु है ये माना जाएगा। पास पास तो रखे हैं, अवयवी नहीं बना उसमें, ये उसकी सीमा रेखा है। अवयवी बना या नहीं बना यही तो सीमा रेखा है। यदि किनारा खींचने से पूरा खींचा चला है तो समझ लो अवयवी बन चुका है उसमें। यदि पूरा नहीं खींचा तो अवयवी नहीं बना, भले ही परमाणु साथ साथ है। अभी सेना का उदाहरण ले, सेना का उदाहरण लो तो सेना भी तो अवयवी है। सेना कोई अवयवी नहीं है अच्छा। ना,
एकत्व तो है नहीं। उसमें गौण कथन है, एकत्व का गौण कथन है। एक सेना, एक सेना, ये गौण कथन है। गौण कथन कब होता है? जब कहीं पर मुख्य कथन हो। जहां एक को एक कहेंगे वो मुख्य कथन है, और जहां अनेक को एक कहेंगे वो गौण कथन है। तो सेना क्या चीज है? 500 सिपाहियों का समुदाय। अब वहां तो सारे सिपाही अलग अलग होते हुए भी हम उसको एक बोल रहे हैं, तो ये गौण कथन है। अनेक सिपाहियों में एक सेना, ऐसा कहना गौण कथन है। एक वन, उसमें 1000 वृक्ष हैं, तो वृक्ष तो सारे अलग अलग हैं, तो अलग अलग होते हुए भी हम एक बोल रहे हैं, ये गौण कथन है। गौण कथन को मुख्य कथन की आवश्यकता होती है। यदि कहीं मुख्य कथन ना हो तो गौण भी नहीं हो सकता। तो यदि सेना में हम एक सेना कह रहे हैं और वहाँ अनेक में एक का कथन है, तो ये गौण हुआ। तो ये गौण तभी सिद्ध होगा जब पहले कहीं वास्तविक भी हो। तो वास्तविक ये लैपटॉप है, इसमें 10,000 आर्टिकल्स हैं, और 10,000 में सबको जोड़ करके एक बना दिया, तो यहाँ एक अवयवी बन चुका। तो यहाँ एक में एक का कथन है, ये वास्तविक कथन है। सेना में अनेक में एक का कथन, वो गौण कथन। इस तरह से और समझे। हाँ, और धीरे धीरे इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये सारे व्यवहार उसमें नहीं हो पाएंगे यदि अवयवी को नहीं मानेंगे। तो एक घड़ा बना दिया, 500 परमाणुओं का, मट्टी के कणों का एक घड़ा बन गया। अगर आप अवयवी को नहीं मानते तो अवयव केवल रहेंगे। अवयव तो है 500, तो आप तो बोलते हैं एक घड़ा लेते हैं ना। आप ये कहा करो भाई 500 मट्टी के कण उठा लाना बाजार से, तो आप 500 मट्टी के कण तो नहीं बोलते, आप बोलते हैं एक घड़ा लेते आना, 4 घड़े लेते आना। मतलब एक घड़े में एक अवयवी है, जिसको आप एक बोलते हैं वो संख्या गुण है। तो ये संख्या गुण एक संख्या उस अवयवी के लिए और 500 संख्या अवयवों के लिए। इस तरह से यदि अवयवी को नहीं मानोगे तो एक घड़ा नहीं बोल सकते। फिर घड़े के जो कण हैं मिट्टी के, वो परमाणु बहुत छोटे हैं और वो अतीन्द्रिय हैं, आंख से दिखते नहीं, और घड़ा तो दिख रहा है आंख से। तो फिर ये कौन है जो दिख रहा है? यदि अवयवों का संघात माने और अवयवी न माने तो आंख से दिखेगा ही नहीं, कभी नहीं। क्योंकि अवयव दिखते नहीं, वो अतीन्द्रिय है, तो वो दोष आएगा अवयवी को न मानो तो। इस तरह से एक एक चीज को समझाया। इस पे और चर्चा फिर करेंगे, अभी यहाँ विराम देते हैं। तो अभी आप जो कह रहे थे खींचने से आते हो, जो धारणा शक्ति है, हाँ, धारण आकर्षण उपपत्ति, ये सूत्र है न्याय का। इस अवयवी ने सारे अवयवों को धारण कर रखा है, और आकर्षण जब इसको एक किनारे से खींचेंगे तो पूरा खींचा चलाएगा। तो इस तरह से जहाँ पर हो व्यवस्था तो वहाँ अवयवी को माना जाएगा। और जहाँ अवयव आपस में एक दूसरे को धारण नहीं कर रहे, रेत के ढेर में, और एक किनारा खींचने पर पूरा ढेर नहीं खिंचा रहा, तो वहाँ झुंड है, वहाँ समुदाय है, वहाँ अवयवी नहीं। इस तरह एक बार ओम बोलेंगे। चलिए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।